नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य उमाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम जिस प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। परीक्षाओं में भी इस प्रकरण में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस का ये महत्वपूर्ण अंग है और यूँ कह सकते हैं कि व्याकरण का मूलाधार है। और टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान। क्या है मित्रों? उच्चारण स्थान। तो आज हम उच्चारण स्थानों की चर्चा करेंगे कि उच्चारण स्थान होते कितने हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जो उच्चारण स्थान, किन वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान है, ये हमारे शरीर में कहाँ स्थापित होते हैं और कैसे इनका एक ध्वनि स्फोटन में प्रयोग किया जाता है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें उच्चारण स्थान समझने हैं कि आखिर ये उच्चारण स्थान हमारे शरीर में होते कहाँ हैं। मित्रों, हमारे शरीर में मुख विवर अर्थात जो हमारा मुख विवर है, इस मुख विवर को ही वाग्यंत्र या स्वर यंत्र भी कहा जाता है। इस मुख विवर से ही इन वर्णों का क्या होता है? उच्चारण होता है। यानी कि एक बात तो हमारी समझ में आ गई है कि वर्णों का जो उच्चारण होगा वो हमारे मुख विवर से होगा। और मित्रों, मुख विवर से कब होगा? कि जब हमारी प्राणवायु इस शरीर से बाहर निकलेगी। कहाँ से बाहर निकलेगी? तो इस मुख विवर वाग्यंत्र या स्वर यंत्र से बाहर निकलेगी और ध्वनि का स्फोटन होगा। अब ये स्वर यंत्र कहाँ है? तो मित्रों, एक मुखाकृति हम लोग बनाते हैं और इस मुखाकृति के आधार पर ही हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये स्वर यंत्र, वाग्यंत्र या मुख विवर के अंतर्गत कहाँ पर उच्चारण स्थान स्थित हैं। क्योंकि कई बार मित्रों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान कितने, अर्थात कति उच्चारण स्थानानि। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा? क्या उच्चारण स्थान 7 हैं या उच्चारण स्थान 8 हैं या उच्चारण स्थान 9 हैं या उच्चारण स्थान 10 हैं? आइए इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। कति उच्चारण स्थानानि, कति का मतलब होता है कितने, उच्चारण स्थान कितने हैं। इसको समझने के लिए हमें हमारे इस मुख विवर में उच्चारण स्थानों को समझना होगा। मित्रों, ये हमारी जिह्वा है। क्या है मित्रों? जिह्वा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमें दिखाई दे रही है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? जिह्वा के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों। अब यहाँ देखिए, ये हमारे शरीर पे बैंड बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्थान है, इस स्थान को हम किसके नाम से जानते हैं? कंठ के नाम से जानते हैं। इस स्थान को हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? तालु के नाम से जानते हैं। यहाँ कटोरी नुमाई कठोर स्थान बना हुआ है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? मूर्धा के नाम से जानते हैं। मित्रों, इसके बाद में ये हमारे सुंदर सुंदर क्या हैं? दंत हैं। और इन दंतों को छिपाने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिए हुए हैं? ओष्ठ दिए हुए हैं। और मित्रों, ये हमारी नासिका, यानी कि किसी भी वर्ण का, यानी कि कोई भी ध्वनि यदि हमें स्फोटन करनी होगी, उच्चारित करनी होगी, तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण किसका होगा? प्राणवायु का। मित्रों, प्राणवायु जब हमारे मुख विवर से बाहर निकलेगी तभी वर्णों का क्या होगा? स्फोटन होगा। ध्वनि का क्या होगा? स्फोटन होगा, उच्चारण होगा। तो हमें क्या समझना है कि सबसे पहला जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। इसके बाद में दूसरा क्या है मित्रों? तालु। तीसरा क्या है? मूर्धा। चौथा क्या है? दंत। पांचवा क्या है? ओष्ठ। और छठा क्या है? नासिका। अब मित्रों, ये जो हमारी जिह्वा है, तो यहाँ पर जिह्वा का जो मूल है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिह्वा मूल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारी ये जो उच्चारण स्थान निकल करके आते हैं, ये सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने निकल करके आते हैं मित्रों? 7 निकल करके आते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पाणिनि शिक्षा का पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षानुसारेण
अर्थात पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं। तो मित्रों यहाँ पर इन 7 में 1 प्लस हो जाता है और कितने उच्चारण स्थान हो जाते हैं, 8। यानी कि एक उच्चारण स्थान और है उरह, जो हमारा वक्षस्थल या हृदय स्थल भी हम कह सकते हैं, उरस्थ वर्ण जो होता है। इस प्रकार पाणिनि शिक्षा में अगर उच्चारण स्थानों का उल्लेख है तो वो कितने हैं मित्रों, 8 हैं। और सामान्यतः हम लोग कितने उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, 7 उच्चारण स्थान है हमारे, जो आपके सामने हैं। अब मित्रों प्रश्न ये बनता है कि आखिर इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे।